जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम समझते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन यानी कि भारत का आकार और उसका क्षेत्रफल। मीन्स कि इंडिया इस समय कहाँ पर मौजूद है, इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसका स्थान क्या है, कहाँ पर वो है, उसका टोटल एरिया क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसी चीज के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है इंडियाज लोकेशन, यानी कि इंडिया इस समय कहां पर है। मीन्स नॉर्थन हेमिस्फीयर। देखिए नॉर्थन हेमिस्फीयर क्या होता है, जिस तरीके से ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, अर्थ के बीच से एक लाइन जाती है जिसको 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं। तो उसके ऊपर वाला एरिया होता है हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे वाला एरिया हमारा होता है साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया कहां पर बिलोंग करता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट हमारा आता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इंडिया जो है 8.4 डिग्री नॉर्थ एंड 37.6 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड में 68.7 डिग्री ईस्ट एंड 97.25 डिग्री ईस्ट में मौजूद होती है। अब ये देखते हैं कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ये तो जान लिया कि कहाँ कितने डिग्री पर है, लेकिन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है क्या। देखिए, जो लाइन ऐसे गई होती है मीन्स स्ट्रेट फॉर्म में, वो हमारी क्या है, लैटिट्यूड है। जो लाइन हमारी कुछ इस तरीके से गई होती है वो हमारी लॉन्गिट्यूड है। मीन्स कि ये वाली लाइन लैटिट्यूड और ये वाली लाइन लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नॉर्थ टू साउथ, यानी कि देखिए इंडिया का जो लोकेशन है, यानी कि लंबाई नॉर्थ से लेकर, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर लास्ट तक इंडिया की जो लंबाई है, लंबाई के बेस पे यानी नॉर्थ टू साउथ अगर हम देखें तो इंडिया का टोटल एरिया 3,400 स्क्वायर किलोमीटर के बेस पर आता है। और अगर ईस्ट टू वेस्ट देखें, यानी कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का, यानी कि कुछ इस तरीके से अगर लंबाई में हम देखते हैं तो 3,114 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और अगर चौड़ाई में हम देखते हैं तो 2,933 किलोमीटर जो कि हमारा एरिया जो है निकल कर आता है। नेक्स्ट जो हमारी चीज है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, जो ये सेंटर वाली हमारी लाइन गई होती है, जिसका इक्वेटर में जिसका डिग्री कितना माना जाता है 0। यहाँ पर ना इसका डिग्री प्लस में होता है, ना माइनस में, ना आगे होता है, ना पीछे। तो यहाँ पर जो 0 गया होता है, यहाँ पर 23 पॉइंट कुछ डिग्री के सम पर जो लाइन गई होती है, मीन्स जो लाइन गई हुई है वही क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मीन्स ये इंडिया के बीच से गई है और ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में बांटती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है कि इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितने किलोमीटर का है, तो वो 3.24 यानी कि 3.24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है पूरा इसका टोटल एरिया जो इंडिया का है। वर्ल्ड में ये 2.4% जो है उसका एरिया कवर करता है वर्ल्ड का, यानी कि टोटल वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया को ये कितना 2.4% कवर करता है। वर्ल्ड का ये 7 लार्जेस्ट कंट्री है, यानी कि दुनिया में एरिया की बेस पर इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। देखिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, इसके बाद आगे का समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितने किलोमीटर की है, 15,200 किलोमीटर, यानी 15,200 किलोमीटर की इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो टोटल कितनी है, 15,200 किलोमीटर की है। उसके बाद आता है टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। देखिए इंडिया की जो भी समुद्र से लगी हुई सीमाएं हैं वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर विथ इंक्लूडिंग अंडमान, और अंडमान निकोबार को लेकर के, जो कि अंडमान निकोबार भी तो भारत का ही हिस्सा है, भारत के अंतर्गत ही तो आता है। यानी कि जितना भी क्षेत्र समुद्र से लगा हुआ है वो कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। उसके बाद आता है हमारा नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से लेकर के, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर के हमारे जम्मू एंड कश्मीर तक क्या मौजूद है, हमारा हिमालयन रीजन मौजूद है। उसके बाद हमारा आता है स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। ये क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन के अंतर्गत ऐसे समझिए आप कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जिस तरीके से गुजरात में अगर इस समय मान लीजिए कि गुजरात में या वहां पर 6 बज रहे हैं, गुजरात में 6 बज रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में कितना हो रहा होगा, 8 हो रहा होगा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में इस समय कितना टाइम होगा, 8 PM हो रहा होगा। यानी कि गुजरात का समय पहले है
और अरुणाचल प्रदेश का समय बाद में है। यानी कि जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो कितने का है, 2 घंटे का है। एक बिल्कुल इधर एक बिल्कुल इस साइड में इंडिया के पड़ता है, जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, ईस्ट के नाम से जानते हैं, और ये जो है हमारा वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, मीन्स कि जो हमारा ईस्ट में है वहां पर 6 बज रहे हैं वहां, यानी कि ईस्ट वेस्ट के दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 2 आवर्स का है। अब अगर इस तरीके से हम देखें तो इंडिया में हर एक जगह पर, इंडिया काफी बड़ा कंट्री, कोई छोटा मोटा कंट्री तो है नहीं, तो हर एक जगह का टाइम जो है वो अलग अलग है, टाइम पीरियड हर एक जगह का अलग अलग है। तो हर एक जगह के अलग अलग टाइम के अनुसार हर एक जगह पर हम अलग अलग टाइम तो फिक्स कर नहीं सकते, क्योंकि इससे कोई फिक्स टाइम ही नहीं किसी को समझ में आएगा। तो इसी चीज को देखते हुए इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन को लाया गया। यानी कि स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन देखिए क्या है, जो इंडिया का सेंटर पार्ट है, जिसे मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कह रहा, उसी की तरह ये भी है। मीन्स स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन हमारा किसके बीच से होकर गुजरता है, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का जो जिला है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मिर्जापुर। तो मिर्जापुर में जो टाइम होगा वही ऑल ओवर कंट्री में होगा, फिर वो चाहे गुजरात में हो चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो, कितना भी टाइम हो रहा हो। यानी कि जो टाइम गुजरात में हो, मिर्जापुर में होगा, वही ऑल ओवर कंट्री में होगा। फिर वो चाहे जहां पर कोई भी स्टेट हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे जहां पर हो, उसका टाइम क्या होगा, जो मिर्जापुर में होगा वही होगा, सेम टाइम होगा। यानी कि स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ये कहता है कि जो सेंटर है किसी भी कंट्री का, मीन्स जो जहां पर स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन की लाइन जो जा रही है, जहां पर एग्जैक्ट पहुंच रही है, मीन्स जैसे कि इंडिया का मिर्जापुर है, तो वहां का जो टाइम है उसी के हिसाब से पूरे कंट्री के अंदर जो टाइम है वो चलता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिया एंड वर्ल्ड। यानी कि इस टॉपिक के अंतर्गत मतलब ये टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड से हम कई भी सारी चीजें लेते हैं और देते हैं, तो किसके थ्रू लेते हैं, एक तो हमारे पास रोडवेज है और दूसरा है हमारा मीन्स कोस्ट लाइन, मीन्स जो समुद्री रास्ते हैं, मीन्स जो सी वेज है। तो ये यही कहने का मतलब क्या है, इस टॉपिक के कहने का मतलब यही है कि जो भी चीजें हम ट्रांसपोर्ट या एक्सपोर्ट मीन्स करते हैं, कुछ चीजें हम लेते हैं तो कुछ चीजें हम देते भी हैं, तो वो किसके थ्रू देते हैं, मीन्स जो इंडिया और वर्ल्ड से जो हमारा कनेक्शन है वो किसके थ्रू है, एक तो हमारा लैंड के थ्रू है और दूसरा हमारा सी के थ्रू है। इसके थ्रू है, सी के थ्रू है। लास्ट हमारा आता है इंडियाज नेबर। देखिए इंडिया के टोटल कुल कितने नेबर्स, स्टार्टिंग से गिनते हैं। इंडिया के नेबर्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, 3 भूटान, 4 बांग्लादेश, 5 म्यांमार, 6 उसके बाद हम नीचे साइड आ जाते हैं, कौन कौन है हमारा, श्रीलंका 7 और मालदीव हमारा जो है वो कितना, 8। यानी कि भारत के कुल कितने इंडिया नेबर्स हैं, 8 कंट्रीज हैं। इंडिया के अंदर टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। स्टेट का मतलब प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज मीन्स केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे प्रदेश जो केंद्र के अंडर चलते हों। अब देखिए ये जो यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स हैं ये बनते किस लिए हैं, स्टेट ही क्यों नहीं रहने दिया जाता, उसमें यूनियन टेरिटरीज को क्यों लाया जाता है, तो इसके लिए मैं एक फिक्स्ड अलग से वीडियो बना दूंगा, एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, तो उस पर आप समझ जाएंगे कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अंतर क्या है और इसे बनाया किस लिए जाता है। तो इंडिया साइज और लोकेशन का जो चैप्टर है इसकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बता दिए हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।